वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु। प्यारे बच्चों, टुडे वी विल डू अ पोम फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी पूर्वी यूनिट 3 व्हाट अ बर्ड थॉट। प्यारे बच्चों, इस पोम के राइटर का नाम हमें नहीं पता, इसीलिए एनोनिमस लिखा है, यानी कि हमें नहीं पता कि ये पोम किसने लिखी है। व्हाट अ बर्ड थॉट, एक पक्षी क्या सोचता है। This classic poem is a beautiful metaphor of how our understanding of the world grows as we gain experience. प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि हमारी समझ वर्ल्ड के लिए किस तरह से डेवलप होती है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो है वर्ल्ड के लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रो करती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोम का लाइन बाय लाइन explanation. I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आई है, आई बर्ड के लिए यूज़ हो रखा है। तो बर्ड कह रही है मैं पहले एक छोटे घर में रहती थी और वहाँ पर बहुत अच्छे से रहती थी। I thought the world was small and round. और मुझे लगता था, मैं सोचती थी कि संसार जो है वो छोटा और गोल है और लाइट कलर के ब्लू शेल से बना हुआ है। प्यारे बच्चों, जो लिटिल बर्ड है वो अभी इस दुनिया में आया नहीं है और वो कहाँ पर रहता है, एग में। इसीलिए उसे वर्ल्ड जो है वो कैसा लगता है, स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. प्यारे बच्चों, यहाँ पर बर्ड कहती है कि अब मैं लिटिल नेस्ट में रहती हूँ। नेस्ट मतलब घोंसला, छोटे घोंसले में रहती हूँ, यानी कि बर्ड जो है वो अब एग से बाहर आ चुका है। नॉर नीडेड एनी अदर, और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और मुझे लगता है जो घर है यानी कि जो दुनिया है वो स्ट्रॉ से, तिनके से बनी हुई है। एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर, और मेरी माँ के आसपास बसी हुई है। प्यारे बच्चों, नेस्ल्ड का मतलब है लाई क्लोज फॉर कंफर्ट, यानी कि यहाँ पर जो पक्षी है, जो छोटा पक्षी है, वो अपनी माँ के आसपास रहता है। तो इसीलिए उसको लगता है कि दुनिया जो है वो बहुत छोटी सी है और सिर्फ घोंसले के अंदर उसकी पूरी दुनिया है, जहाँ पर उसकी माँ जो है वो उसके पास रहती है, उसकी मदर जो है वो उसके पास रहती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बर्ड का जो घर था वो था एग शेल के अंदर वो रहता था, और फिर उसके बाद उसका जो घर हुआ वो था लिटिल नेस्ट दैट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, तिनके का बना हुआ था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। प्यारे बच्चों, छोटा पक्षी जो है वो कहता है कि एक दिन आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, मैं अपने नेस्ट से बाहर निकला, मैं अपने घोंसले से बाहर निकला। टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, और ये देखने के लिए कि बाहर मुझे और क्या दिखाई देता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, संसार जो है वो पत्तियों से बना हुआ था। द वर्ल्ड जो है वो दैट इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और मुझे बिल्कुल, मैं अंधा हो गया था, मुझे पत्तियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो प्यारे बच्चों, अब पक्षी जो है वो संसार को एक ट्री जितना समझ रहा है कि एक पेड़ जो है वही संसार है। सबसे पहले पूरा संसार एक एग के अंदर था, उसके बाद एक घोंसला, और उसके बाद एक ट्री। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। At length, I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. प्यारे बच्चों, यहाँ पर पक्षी जो है वो अपने ट्री को छोड़ करके दूर आसमान में उड़ जाता है, और वहाँ की दुनिया ग्रोन अप लेबर्स के लिए, यानी कि जो बड़े हो चुके हैं उनके लिए बिल्कुल फिट थी। और मुझे नहीं पता कि अब संसार किस चीज़ से बना है, और ना ही मेरे किसी नेबर को, ना ही मेरे किसी पड़ोसी को पता है। यहाँ पर जो नेबर्स हैं वो दूसरे बर्ड जो उसके साथ उड़ते हैं।
प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा, जो बर्ड है, बर्ड की जो जर्नी है वो एक एग से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेंजा में बर्ड कहता है कि वो एक एग में रहता है, एक एग शेल में रहता है और उसके लिए दुनिया सिर्फ उतनी ही है। उसके बाद बर्ड जो है वो अपने घोंसले में आता है, यानी कि अपने एग से बाहर आता है, तो उसके लिए दुनिया का जो साइज है वो एक घोंसले जितना है। नेक्स्ट स्टेंजा में यानी कि थर्ड स्टेंजा में बर्ड जो है वो अपने घोंसले से बाहर ट्री पर घूमता है, तो उसके लिए दुनिया जो है वो ट्री जितनी बड़ी है। लेकिन फोर्थ स्टेंजा में और लास्ट स्टेंजा में बर्ड जो है वो ट्री को भी छोड़ देता है और नाउ ही इज फ्लाइंग इन द स्काई, जो कि बर्डों के लिए बिल्कुल फिट है। तो आप पक्षी को नहीं पता कि वर्ल्ड जो है वो किससे बना है और ना ही उसके किसी नेबर को पता है। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा, जो पक्षी है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करता है, वैसे वैसे दुनिया के लिए उसकी जो समझ है वो डेवलप होती है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो आपकी समझ भी लोगों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए आपकी समझ भी डेवलप होती जाएगी। आई होप this line by line explanation helped you understand the poem What a Bird Thought. प्यारे बच्चों, if you found this video helpful for your class 6 studies, don't forget to like, share with your classmates and subscribe to Online Guru for more Purvi textbook lessons. Keep learning, keep listening. Thank you.